पूरा पुलिंदा बांधता है झूठा। बताइए 2 करोड़ नौकरी मिला, 15 लाख जेब में आया, चप्पल वाला हवाई जहाज पर चले और भिखमंगा हो गए बेचारे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जगह जगह पर रैलियां कर रही हैं और उन रैलियों में अपने कार्यों को बता करके तालियां भी खूब बटोर रही हैं। लेकिन वो कार्य कितने धरातल पर उतरे हैं और कितना कार्य हुआ है, इसकी हकीकत जानने के लिए हम गाँव का लगातार दौरा कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम पहुँचे हैं श्योपुर विधानसभा के भवानीपुर गाँव में। यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है, वर्तमान की पार्टी ने क्या कार्य किया है और इनकी क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले विधानसभा चुनाव से। शंकर सैनी। अच्छा, आपकी नज़र में यहाँ का कितना विकास हुआ है? और आप एक युवा हैं तो आप को रोज़गार मिला या नहीं मिला? अभी तो हम लोग स्टूडेंट है, रोजगार अभी तो भर्ती नहीं आ रहा। इतना दिन से हो गया भर्ती, कितने ईयर से रुका है। मतलब कितने तक की पढ़ाई करते हैं? अभी मैं तो इंटर हुआ है। अभी इंटर हुआ जी। है। अच्छा। अभी तक भर्ती नहीं, 3 साल से तो रुका है, भर्ती भी आया नहीं। आगे भर्ती देखना चाहते हैं? जी, अभी तक तो आया नहीं। सब लोग देखना चाहते हैं, जितने लोग 3 साल हो गया भर्ती रुके हुए। अच्छा, 3 साल हो गया, अभी तक भर्ती कोई आई नहीं। जब तक तो ये आप चला भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और 3 साल हो भी गए हैं भर्ती को आए हुए। हाँ, तो क्या लगता है कि कब तक भर्ती आएगी? और अगर मान लीजिए भर्ती नहीं आती तो आप क्या चाहते, किस तरफ रुख करेंगे अपना? अभी तो भर्ती आने, अभी तो हम लोग वेट करें कब तक है। तब तक हम लोग का एज भी लगता है ख़त्म ही हो जाएगा। जब तक तो आप डिमांड ये नहीं करेंगे कि एज बढ़ाई जाए, क्योंकि भर्ती तो उन्होंने ही रोकी थी। जी, तो ये तो बढ़ाना ही चाहिए उन्हें, लेकिन ये तो रुक गया इस टाइम। कुछ हो, सब लोग तो खड़े हैं। जी, कोरोना काल में आप पढ़ाई को लेकर के बहुत दिक्कतें हुई। ऑनलाइन पढ़ाई थी तो आपके यहाँ माहौल ठीक था? जी ज़रूर, ऑनलाइन पढ़ाई ज़रूर होना चाहिए कि उस टाइम कोरोना चला था। जो जाएगा तो बीमार तो हो गए, तो ऑनलाइन तो ठीक है, घर पे ही पढ़िए। ये तो बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे। सरकार जो किया था बहुत ठीक किया था, ऑनलाइन घर पे पढ़िए। तो आपकी नज़र में और आपके गांव का विकास कितना हुआ? क्या गांव का विकास सही है। देखिए 3 आंगनबाड़ी बन गया। हम लोग का खेल कूद था, इसका तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे जो बन गया है, यहाँ पे हम लोग को 3 बनवा दिया गया। यहाँ पे जो खेल था सारा बंद हो गया। ये कहीं का और उठा के यहाँ बनवा दिया गया है। यहाँ पे रहता था, यहाँ पे खेल कूद होता था, ये सब बनवा दिया गया। कुछ तो चालू है नहीं। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम सारा चीज़ बना गया है, अभी तक चालू है नहीं ये सब। राजू कुमार मौर्य। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं राजगीर मिस्त्री हूँ। आप मिस्त्री हैं? अच्छा, काम वगैरह सब सही से मिल जाता है समय पे? नहीं, इस समय तो काम यह दशा इस समय हो गया कि भुखमरी फैल गई है। काम समय में तो आपको बहुत दिक्कत हुई? बहुत दिक्कत हुई है। इस समय बालू जो है, बालू 12-13 हज़ार रुपया गाड़ी कर दिए हैं। इसीलिए जो काम निकल रहा था वो काम भी अब नहीं निकल रहा है। सब एकदम बंद हो गया, काम एकदम सब ठप हो गया है। काम भी नहीं मिल रहा है इस समय। और वही जो नंबर 2 के पैसे वाले हैं वही लोग काम करा रहे हैं, और हम लोगों को उतना पकड़ नहीं है कि हम लोग नंबर 2 वाले के पास जाएं। आपने नौकरी के लिए कहीं ट्राई नहीं किया? नौकरी के लिए नहीं ट्राई किया था। तो आप खेती किसानी करते हैं? जी हाँ। अभी किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों को ही लेकर के जो 3 कृषि कानून ला रही थी सरकार, उसके बारे में आपको कुछ वो तो बहुत गलत कर रही थी। 3 कृषि, उसमें क्या गलत था? उसमें ये गलत था कि मान लीजिए 3 कृषि कानून ला रहे थे तो उसमें किसान जाते कहाँ। और सारी जितनी किसानी की खेत थी उस पर रिंग रोड बनवा रहे हैं। अरे ये सब के हाथ सौंपना चाह रहे थे। हाँ, बताइए कहाँ से होगा? वो जा रहे अडानी को, भडानी को, सब जितने पूंजीपति उनको देना चाह रहे थे। और उसके बाद किसान तो भाई 3 मांग रहे थे, उसको कैंसिल करिए। और इसका दूसरा चीज़ कैंसिल तो किए, लेकिन पूर्ण रूप से अभी कैंसिल नहीं हुआ। और इसके पहले तो उसको लागू ही नहीं करना चाहिए, इसलिए कि लोकसभा में पूर्ण रूप से तो कैंसिल हो ही गया ना। कैसे हम मान ले? जब तक एकदम खत्म ना हो जाए किसान, ये तो खाली एक जुमला है, चुनाव के बाद ये सब फिर लागू कर देंगे। जनता किसान संतुष्ट नहीं है। 3 बिल का मतलब जो है, सबसे बड़ी चीज़ है कि पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखना चाहते थे। अब मैं पैदा करूं, कॉन्ट्रैक्ट उनसे होगा, वो हमारा सामान अपने भाव से खरीदेंगे। तो इनका तो कहने का अर्थ यही ना था कि हम पूंजीपति को देना चाहते हैं। जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। एमएसपी की बात हो रही है ना, तो उसका रेट क्यों ना तय करते हैं? उसको तय करें कि 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया किलो धान लेंगे, साग लेंगे, सब्जी लेंगे, उसका रेट क्यों नहीं तय कर रहे हैं? तो जुमलोबाजी की सरकार है।
ये किसानों के लिए कुछ नहीं करेगी। देख रहे हैं साढ़ है, भैंस है, सब चढ़ तो रहे खेत। इन्होंने कहा था कि आने वाली जब हमारी सरकार आएगी उस समय हम किसानों की स्थिति इतनी मजबूत कर देंगे, सबसे ज़्यादा किसान ही खुश होंगे। लेकिन क्या आप खुश हैं? अरे कहाँ किसान खुश है? आप नहीं देख रहे हैं कहाँ किसान खुश है? आप तो जा रहे जगह जगह चैनल में दिखा रहे हैं, कहाँ किसान खुश है? किसान मर रहा है, भूखमरी के चक्कर किसान एकदम तबाह है। जो थोड़ा बहुत पैदा करते हैं, जो यहाँ लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, किसी के पास 2 बिस्से 5 बिस्से ज़मीन है, बेचारे किसी तरह से मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। सूती ब्याजी भूखे सोते हैं आधे पर गाँव वाले। तो जुमला बताइए किसको राशन मिलता है? कुछ लोगों को मिलता है, चुनिंदा लोगों को मिलता है, जो बता रहे चुनिंदा लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो भूखमरी बहुत ज़्यादा है। केवल ये सरकार फ्रॉड है, 420 है, जुमलेबाज है। 2 करोड़ देंगे, नौकरी दे देंगे। कई लोग नौकरी 1 लाख नौकरी बता दीजिए किसी को मिला हो। आपके गांव में क्या आंकड़े हैं नौकरी पाने वाली? जीरो है, जीरो। ये सरकार में जीरो है। हाँ, इसके पहले का जीरो है ना, है लड़के सब खड़े पूछे कठिनों के लगा है 5 से 6 साल 8 साल पहले का, इस समय एकदम जीरो है। एक भी नौकरी कहीं नहीं लगा किसी को। पढ़ लिख के सब बेकार पड़े हैं, सब बेरोजगार है, गरीब है। यहाँ कोई धनाट नहीं है, सब गरीब है। अरे 80% जनता तो गरीब है, खा कमा रहा है। तो बताइए 2 बिस्से 4 बिस्से खेती से क्या करेंगे? 5 किलो गेहूँ से काम चलेगा राशन से? और फर्जी नमक से काम चलेगा? उसमें लोग पानी डाल के देख रहे हैं, सब शीशा निकल रहा है। ये तो चाह रहा है कि जनता खत्म हो जाए, मर जाए, सरकार चाह रही है। ऐसा दे रहे हैं कि जो पूछे लोगों से तो दिक्कत काफ़ी है। सरकार को बदलना है। सबसे बड़ी मोटी ये कहना है, ये सरकार को हमको बदलना है। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक हमारे देश का अर्थव्यवस्था, प्रदेश का या देश का अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगा। GDP क्या है देखिए, जीरो में चल रहा है, एकदम जीरो पर माइनस भी जा रहा है। क्या स्थिति है देश की स्थिति? तो क्या कहेंगे? इसे जनता मूर्ख है, बेवकूफ़ है। इनकी भाफड़ सुन के लच्छेदार भाफड़ बोलते हैं, दे देते हैं, बरगला के ओढ़ देती है। अब तो चिल्ला रही है, पूछे कल ओढ़ देंगे। अब जनता समझ गई है, इनके नाटक को समझ चुकी है। अब इनके फंसावे में कोई फंसने वाला अब नहीं है। सुन लीजिए साहब, हम लोग अखिलेश सरकार को चाहेंगे। हम लोग अखिलेश सरकार, परिवर्तन अखिलेश सरकार। केंद्र प्रदेश में दोनों बदलना चाह रहे हैं। चाहा मत जे तो लोग का कुछ करो ओके चाहा। अरे अखिलेश सरकार में बहुत से समस्या है यहाँ किसी की। देखिए, इस सरकार की बुराई बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती। तो क्यों नहीं की जा सकती? इसलिए कि सरकार में ऐसा नहीं कि कुछ नहीं की। यह सरकार तो क्या किया है हम लोगों के लिए? देखिए, 2 चीज की जो मेन समस्या है, जीरो कर दिए। एक महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ा दी कि आम जनता मर रही है। दूसरा बच्चों की नौकरी। और कोई समस्या अगर देखिए किसको समस्या नहीं, किस सरकार में नहीं है। सिर्फ हम सही इसी को दोष दें और यह गारंटी रखें कि अगला जो आने वाली सरकार वो हमको सुख समृद्धि दे देगी, ये भी गलत है। आज देखिए श्रम कार्ड बन रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वो सरकार गलत कर रही तो आप मत बनवाइए। हर घर से लोग टूटे हुए हैं। लेकिन लोभ में तो सभी लोग भाग रहे हैं। हर आदमी लोभ में भाग रहा है। तो इसलिए हम कैसे आज हमको महीने में इतना लालच दे रहे हैं। 2 बार राशन फ्री मिल रहा है। भवानीपुर में लगभग 700-800 कार्ड है, कम नहीं है। 2 बार राशन फ्री मिल रहा है। साक्षात दिख रहा है कि हम लोगों को घूस मिल रहा है। तो आप क्या उस घूस के साथ जाने वाले हैं? अरे ऐसा मत भेजिए, नहीं तो पूरा हमारा समाज गंदा हो जाएगा। नहीं, आपने कहा कि वो घूस दे रही है वर्तमान में जो सरकार है, तो आपको घूस है कि नचा? एक बताए, और किसी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया कि चुनाव आया वो देने लगी। और इनका देखिए अलाउंस है कि मार्च तक देंगे। अच्छा, पेपर में था, हम लोग सरकार से मिले नहीं हैं, पढ़े हैं। मार्च में हम लोग पढ़े कि मार्च तक देगा, उसके बाद नहीं देंगे। तो साक्षात हो गया ना कि चुनाव का घूस है। महीने में 2 बार देंगे। आज तक महीने में 1 बार मिल जाए वही बहुत है। आपने कहा युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या है। बेकार हो जा रहे हैं। हाँ, और आपने कहा महंगाई। उसके अलावा जितनी भी इन्होंने योजनाएं लाई हैं, क्या उसका लाभ सभी को मिल रहा है? क्योंकि मैं तो मैक्सिमम पूछ रही हूँ तो नहीं मिल रहा है। किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं अपने गाँव में। देखिए हमारा गाँव तो बहुत तरक्की कर गया। आप भवानीपुर के? बस प्रॉपर यहाँ। देखिए हमारे यहाँ एक शौचालय भी होगा जो आज तक नहीं हुआ था। तो इस सरकार को बधाई तो देंगे। लेकिन ये तो शुरू नहीं हुआ। नहीं होगा, ये भी गारंटी है। किसी ने कहा कि ये गलत जगह पे बन गया है, क्यों? उसका कारण था ना, देखिए जब ये बनने लगा, मैं पहला शख्स था जो इसका विरोध किया हूँ। आके यहाँ के आंगनबाड़ी सदस्यों से पूछा हूँ कि ये बताइए आपके सामने बन रहा है, आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ते हुए कहा हम लोगों से क्या मतलब।
आज की जनता इतनी खुद गैर जिम्मेदार हो गई कि हम लोग उस लायक नहीं बचे कि दूसरे को दोष दें। ये अगर इसका विरोध यहाँ की जनता करती, यहाँ के अगल बगल के रहने वाले करते तो ये कभी नहीं बनता, मगर यहाँ के लोग ही खुद में उसी में चपे रहे। हम ही को लोग समझाने चले आए, व्यक्तिगत मैं आपके सामने खड़ा हूँ जो इसका विरोध किया हूँ, हम ही को समझाने चले आए, अरे जायदाद तो हर का जात बन जाएगा, ये कोई बात नहीं हुई। तो जब हमारी जनता ही उसी दिशा में जा रही तो हम सरकार को क्या दोष दें। घर घर शौचालय बनाने का जो अभियान चल रहा था और साथ ही सबको आवास, उन्होंने कहा हमने सभी को आवास दिया, फिर ईंधन गैस सभी तक पहुंचाया, तो क्या वो सभी तक पहुंचा? देखिए, जो स्वच्छता की बात आपकी, ये तो बहुत अच्छा कदम रहा, इसमें कोई बुराई नहीं, जो अच्छा हुआ वो अच्छा रहेगा। तो क्या सभी के घरों तक? जी जी, स्वच्छता में तो नंबर 1 पे रहे। दूसरा, सबके घर घर ईंधन भी पहुंचा दिए हैं, गैस को 400 से 1000 कर दिए हैं, कहाँ से आएगा 1000? फिर बेचारी उस गैस को जो मिला था फ्री में उठा के छत पर रख दी किसी कोने में जहाँ कूड़ा रखा जाता, फिर चूल्हे पर खाना बन रहा। तो यहाँ तो धोखा हुआ। इस सरकार ने जितना अच्छा काम किया उससे ज़्यादा धोखा भी दिया है, गरीबों के साथ तो और ज़्यादा। पेंशन योजना है जिसका, किसान योजना उसी का है जिसका सोर्स है, आगे भी जितनी सुविधाएं मिलती है जिनका सोर्स है, आवास भी उसी का बना जिनका सोर्स है, हर आदमी का सोर्स नहीं है। इसलिए आज की आम जनता ही मान के चलती, भैया कहीं से लह जाए तो लहालो नहीं होने वाला नहीं है। तो ऐसी सरकार में कोई ज़रूरी नहीं कि अखिलेश आएंगे तो हमारे लिए सब कर देंगे, हमारी जनता नहीं जागरूक हो रही है। तो आपको क्या लगता है जनता कैसे जागरूक होगी? जनता तो अभी तो नहीं लग रहा है, हमको लगता है और दिक्कत सहेंगे तभी जाएंगे, क्योंकि आज इनको लग रहा है ना योगी हटाओ अखिलेश लाओ हम सुधर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जो महंगाई बढ़ गई उसको घटाना बहुत टेढ़ी खीर है, ये आप भी जानती होंगी, एक बिजनेसमैन भी इस बात को जानता है। महंगाई इतने सस्ते में नहीं जाएगी। वो हमको 2000 रुपया किसान पेंशन देगा, 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, 500 रुपया फिर कृषि में देगा, कहाँ से देगा? सबको लूटेगा तो हमको देगा, तो कहाँ से कुछ घटेगा? सही सोचें, सही करें, ऐसी सरकार चाहिए हम लोगों को। और क्या, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दें। 18, 20, 22 के हो गए, 1-2 साल बच्चा नौकरी नहीं मिली, फिर वही लेबर मिस्त्री रह जाएंगे, इस पर ध्यान दें। और क्या, आप क्या कार्य करते हैं? छोटा सा बिजनेस, दुकान अपनी है। अच्छा, दुकान है, इसलिए ना हम कहें महंगाई से त्रस्त हैं। 1000 में जो हम सामान ले आते थे, आज वो 2000 में भी नहीं आ रहा है। प्रॉफिट जो हम तब 10% कमाते थे, आज 5% भी नहीं कमा रहे हैं। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगर यह सुधर जाए। बाकी डीजीपी फिजीपी अर्थव्यवस्था, हम आम जनता क्या जाने अर्थव्यवस्था। रिंग रोड से हमको क्या लेना देना, चलना तो साइकिल से है। इसी ऊपर हाँ, रोड भी बनी अपने सरकार की, इसी बात में हमारे देखिए ना कितनी अच्छी सरकार है, सड़क बना है। इधर आप आए होंगे आप लोग रोड से, वो भी रोड बना है। तो बुराई तो नहीं ना कर सकते, जो सच्चाई उसमें क्या बुराई, मगर और कुछ है उस पर भी ध्यान देते हैं। इसी से सड़क क्या हमको खाने को देगी? ये सब हमको खाने को नहीं, जो हमको खाने को देगी रोजगार, सुविधा, रोजगार मिल जाए बच्चों को, हम लोगों को भी मिले रोजगार। हाँ, कम बजट में हम भी 2 पैसा कमा लें, ऐसा रोजगार हो, हर आदमी अपने स्टैंड हो। देखिए, लड़के सभी परेशान है कि हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ये परेशान है हमारा काम बंद है, मजदूरी बंद है, वो परेशान है हम खाद नहीं दे पा रहे हैं। इस सब पे ध्यान दें, किसानों को ध्यान दें। 2000 उनको नहीं ज़रूरत है, उनको अगर खाद देने लगें, पानी की व्यवस्था करा दें, बिजली का बिल सही करा दें। आज बिजली का बिल जिसका 200 आता था आज 1000 आता है। अब 3 महीना में 2000 हमको देकर बिजली के बिल में 5000 ले रही हैं, तो 2000 का हमारे लिए क्या लाभ? खाद हमको जो 200 का मिलना चाहिए 1000 का खरीदना है, तो क्या लाभ? तो आप हमको पैसा मत दीजिए, सुविधाएं दीजिए। पैसा क्या होगा? पैसा किसी के पास न रहा है न रहेगा, और कोई समस्या नहीं है। सरकार में कोई खराबी नहीं है, सरकार सब जैसी यह है वैसी अगली भी होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, बस इन सब पे ध्यान दें, किसानों को सुविधा दें, नोट नहीं, नोट अगर वो सुविधा देंगे तो हम नोट कमा लेंगे। कांता यादव। अच्छा, तो आपकी नज़र में मैं कहूँ, आप गांव को देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो यहाँ का क्या काम हुआ यहाँ पर सरकार की तरफ नहीं से? हुआ, जैसे तब था तैसे आज भी है। अच्छा, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। अच्छा, मैं कहूँ शहरों में तो काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है, काशी जो विश्वनाथ। बनाया चीज़ है उसी को बनाया जा रहा है, कोई नया काम तो हुआ नहीं है।
जो पुराना काम था उसको भी बिक्री कर दिया जा रहा है, वो भी बेच दिया जा रहा है। कौन सा रोजगार मिलेगा, कौन सा धंधा मिलेगा, किसको क्या मिलेगा? जनता इतनी बढ़ रही है, महंगाई खाली बढ़ रही है, काम तो है नहीं किसी के पास, काम तो रह नहीं गया। अगर से पूछा जाए काम के विषय में तो एक बार आया था कि मोदी जी कहे सभी लोग पकौड़ी बेचो, पकौड़ी खरीदेगा कौन? उनका पकौड़ा ठीक है, सभी लोग लगा लो दुकान, देखो कौन खरीदता है। प्रदेश सरकार की बात करूंगी तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि उन्होंने लाखों जो युवा हैं उनको रोजगार दिया है। ठीक है, रोजगार वो कहीं दिए होंगे, अपने आदमियों को दिए होंगे, यहाँ किसको मिला है? यहाँ भी तो किसी को मिलना चाहिए, यहाँ तो किसी को कहीं नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। नहीं किसी को मिला है तो बताओ कि हमको मिला है। यहाँ अगल बगल देख लीजिए, सब तो मर रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं। क्या है कि 2 बार अनाज दे रहे हैं, किसका अनाज दे रहे हैं? उनके घर पर खेती हो रही है, अपने घर से लिया के दे रहे हैं, किसका अनाज दे रही हैं? हमारा ही अनाज हम ही को दे रहे हैं। जो कहा गया है कि अनाज जो है, ये अनाज जो है जनपदों में बिक रहा है, जो खाने की चीज़ है वो बिक रही है, क्या है? वेद बेच रहे हैं चौराहों पर, यही ना? तो किसकी देन है? हमारी सरकार की। जो सरकार जो है अपने आप को नहीं बचा पा रही है, उस पब्लिक को क्या बचाएगी? अपने आप को बचा नहीं पाने से क्या तात्पर्य आपका? तो अपने को इतना लेके सब व्यवस्था चल रहे हैं, हमारी आपकी कोई व्यवस्था है? हमारे आपके ऊपर भी कोई व्यवस्था है? कौन कहाँ मर रहा है, कौन जी रहा है, किसको पता है? सारी मीडिया उनकी है, सारे पत्रकार भाई उनके हैं, सभी लोगों को खरीद रखा गया है, तो क्या होगा? अच्छा, तो हमने भी करोड़ों रुपया लगा के मिल बैठाया, जो है 2 साल से लगाया, सरकार से लोन लिया है, आज एक पैसा चल नहीं रहे। 24 घंटा बिजली का बिल हराम का भर रहे हैं, कोई धंधा पानी नहीं है, कोई सब बेरोजगार पड़े हैं। अच्छा, तो मिल नहीं चल रही आपकी? एकदम कंटिन्यू नहीं चल रही है, एक भी दिन नहीं चलता है। किस चीज़ की मिल है? आटे की मिल लगा रखे थे। अच्छा, तो क्यों नहीं चल रही? इसके पीछे की वजह क्या है? अब कहाँ चलेगा, कहाँ कोई बिक्री है? सारे लोग तो दुकान खोल के बैठे हैं, किसकी बिक्री हो रही है? कौन ले रहा है, कौन खरीदेगा? मंदिर मस्जिद बनाना है, उस मंदिर से हमसे क्या लेना देना है? भोजन नहीं मिलेगा तो क्या आप बैठ के पूजा कर लेंगे या हम लोग कर लेंगे? जब तक हाथ पाँव छटांग नहीं किसी के पेट में रहेगा तो क्या वो पूजा करेगा? किसान कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए था कि नहीं? ये तो मोदी जी एकदम बेकार काम कर रहे हैं। कृषि अथवा किसानों को मुआ रहे हैं कृषि कानून ला करके। अगर किसान नहीं चाह रहा है, ध्यान दीजिए, अगर किसान नहीं चाह रहा तो आप उसके ऊपर जबरी क्यों थोप रही हैं? जबरदस्ती लाद रहे हैं ना। इसको जब लाना ही था तो पहले लोकसभा में रखना चाहिए, जब सत्र चलता उसको रह करके विपक्षियों से सबसे बात करके तब इनको लाना चाहिए। तो इससे गलत तो किए हैं, और जब जनता का दबाव पड़ा, जब किसानों का दबाव पड़ा तो वापस के इसको तो वापस पहले ही ले लेना चाहिए, ले लेना क्या चाहिए, उनको लागू करना ही नहीं चाहिए। कृषि कानून लागू करके हमारे किसानों को मुआ दिए। कितना किसान मर गए रैली में, कहाँ थे मोदी जी? वो तो कहते हैं कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? लक्ष्मीपुर खीरी में किसान नहीं मरे हैं? लक्ष्मीपुर खीरी में किसान नहीं हुए हैं, मंत्री का बेटा कुछ लवा दिया है गाड़ी से। कैसे कहते हैं मोदी जी के नहीं मरे हैं? अच्छा, मैं कहूँ कि आने वाले दिनों में एक और मुद्दा है जो काफ़ी उभर के आ रहा है, जातिगत जनगणना। वो होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होना चाहिए, इससे पता चल चाहिए भागीदारी सबका होना चाहिए ना। जब यहाँ जात की बात होती है, जात पर वोट पड़ता है, सब कुछ पड़ता है, तो हमारी जनसंख्या तो होनी चाहिए। अगर हम लोग कहते हैं कि 85 है, तो 85 कहते हैं ये यादव कितना है, कुर्मी कितना है, कोरी कितना है, भर कितना है, चमार कितना है, मुसर कितना है, लोहार कुहार, सबका पहले आंकड़ा आना चाहिए सामने। उस हिसाब से सबको जो है भागीदारी हर चीज़ में, नौकरी में दीजिए, राजनीति में दीजिए, बिजनेस में दीजिए, धंधा में दीजिए, हर जगह उनका बंटवारा करिए, आप परसेंट दीजिए। थोड़ा सा ही तो नहीं रहे काम हमारे गांव में हमने पूछा जाकर के कि इस गली में रोड कौन बनवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भैया हमने अनिल राजभर कहन गया जाति जनगणना, उन्होंने जात की वजह से, जैसे कि उस कॉलोनी में खाली ठाकुर बाबंद हैं। उनका गया सोर्स पहुंचा, परब्बी पहुंचा, उनके घर में नाली बन रही है, चक्रोड़ लग रहा है, खड़ंजा लग रहा है। मतलब यहाँ पे केवल ब्राह्मणों का और ठाकुरों का ही सोर्स लगता है? हाँ, और किसी का नहीं लगता है, एकदम टोटल। अच्छे पदों पर देखिए हमेशा जो फॉरवर्ड लोग हैं, बताइए कहाँ भी एक भी बैकवर्ड बताइए, एससी बताइए कोई है कहीं?
तो जब जाति जनगणना होगा तो पता चलेगा, जो जनता उबाल मारेगी, हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे, हमें भी मांग करेंगे ना। अभी तो दबाए हैं इसी के नाम पर कि जनसंख्या गणना है या नहीं है कि 2% हो 1% हो, तो तुम जनगणना करके हमको बताओ हम कितना है। तो अनिल राजभर तो मैं कहूँ तो बैकवर्ड में आते हैं। हाँ, तो फिर वो बैकवर्ड के लिए लेकिन वो तो दबे हुए हैं ना, है तो भाजपा के खिलौना है ना, भाजपा के चटकारे लोग हैं, कुछ लोग होते हैं ना। अब क्या कहें लोग को, अपने समुदाय अपने उसके लिए काम तो करना चाहिए इनको। नहीं दबाव पड़ गया ना, दबाव में दबे हुए हैं ना, कहाँ से काम, खाली अपने लालच में, जो अपने स्वार्थ के चक्कर में वहाँ पड़े हुए हैं। अनिल राजभर के यहाँ गए थे यही सड़क के लिए, सड़क खराब हो गई थी, आवाज उठाएंगे निकाल देंगे उनको। अनिल राजभर उस समय बोले कि हमारे यहाँ इसका बजट नहीं है। बताइए, इस समय का बजट नहीं था तो आपको वो सीधा बोलना चाहिए कि हाँ चलिए हम आगे देखते हैं इसके लिए। हर जगह ऐसे जय चंद भाग करके वहाँ मिले हैं सब, जहाँ ये विरोध करेंगे उनको निकाल देंगे। अब ओम प्रकाश सब नहीं ना हो जाएगा, सब लोग जैसे हम लोग गए, जैसे ओम प्रकाश के मान लीजिए वो गया, जबकि जान गया कि आदमी ठीक नहीं, वहाँ से हट गया। ये जान रहा है कि जुमलेबाजों की सरकार है, फ्रॉडों की सरकार है, 420 की सरकार है, झूठ बोलने वाली की सरकार है, और साथ छोड़ दिया। झूठ की सरकार ही, ये झूठा है पूरा, झूठ की पुलिंदा, पूरा पुलिंदा बांधता है, झूठा। बताइए 2 करोड़ नौकरी मिला, 15 लाख जेब में आया, चप्पल वाला हवाई जहाज पर चले, और भिखमंगा हो गए बेचारे। जैसे आप पूछ रहे, कोरोना के नाम पर अरबों खरबों रुपया जो है उसका रिकॉर्ड दे, कहाँ गया हो पैसा? गया, योगी जी कहाँ थे, मोदी जी कहाँ थे? कोरोना हुआ तो उसका रिकॉर्ड दे, नहीं किया आज तक कोरोना। इतना पैसा कहाँ गया जब चंदा उतरा। अभी हम मौजूद हैं शिवपुर विधानसभा के भवानीपुर गांव में। यहाँ पर हमने लोगों से बात की और हमने ये जाना कि यहाँ पे धरातल पे कितने कार्य, इसी तरह की और भी गांव में जाकर के हम गांव की रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए गांव के लोग चैनल। धन्यवाद।